और अब खबर तफसील से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा के बयान के स्टेटहुड तभी आएगा जब गोलियां चलना बंद होंगी। इस बयान पर वज़ीर आला ने कहा कि पहलगाम हमले में बेकसूर सयाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है और जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मिलिटेंसी का जिम्मेदार कौन है। उमर ने कहा कि हमारी दौर हुकूमत या जो हमसे पहले हुकूमत थी, पहलगाम जैसा सानहा कभी भी पेश नहीं आया। स्टेटहुड को जोड़ के आज एक नई बात सामने आई है ऑनरेबल एलओपी साहब की तरफ से कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा तब जब मोदी जी मुतमईन होंगे कि यहां गोलियां नहीं चलेंगी। यही कहा उन्होंने। ठीक, जो पिछले साल गोलियां चली, बम फटे, हमारे बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए, वो किसका कसूर ना, वो किसका फेलियर? क्योंकि अगर आप हमें कहते हो कि हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर को ठीक तरह से चलाने का, ठीक है, हम नाकाबिल लोग हैं। पिछले साल क्या काबिलियत की सबूत दिखाई आप लोगों ने? बताएं ना, हमारे दौर में कभी इस तरह टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया क्या? छोड़िए हमारे 6 साल, आपके 3 साल, 90 से लेके 96 तक भी इस तरह टूरिस्टों को जमा करके बेरहमी से नहीं मारा गया ना। अब अगर आप हमें कहते हो कि बंदूक जब खामोश होंगे तब जाके आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो बताइए ना हो क्या रहा है और इसके लिए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं, जिसके चलते हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इन इंतजामात और हिफाजती बंदोबस्त की तफसीली जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के चलते हमने देखा कि सिक्योरिटी को जो है वो हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। चाहे हम जम्मू की बात करें या फिर श्रीनगर की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट पे हैं और जगह जगह नाके लगे हैं और लोगों की तलाशियां ली जा रही हैं। चाहे गाड़ियों की बात करें या लोगों की बात करें, पूरी तलाशी की जा रही है। अगर हम इस दौरे के हवाले से बात करें तो आज से ये दौरा जो है शुरू होगा और आज ही जम्मू में पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो हैं वो हाई लेवल एक मीटिंग जो है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम आला अफसरान वगैरह होंगे, सिक्योरिटी का वो जायज़ा उस मीटिंग में लेंगे। उसमें एलजी मनोज सिन्हा भी रहेंगे और आर्मी और पुलिस के आला अधिकारी भी रहेंगे। उसके बाद कल बताया जाता है कि कल वो कठुआ के जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, जो इसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो मिलते हैं, वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ फौजियों के साथ उनका दिन भर का इंटरेक्शन का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद बताया जाता है कि वो श्रीनगर आ सकते हैं। 3 दिनों का ये दौरा है। तीसरे रोज़ जो इख्तितामी रोज़ होगा उस दिन बताया जाता है कि वो श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर में यहाँ पे एक तकरीब होगी जिसके दौरान वो कई जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह करेंगे। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि बातें ऐसी चल रही हैं कि जो एलजी मनोज सिन्हा और जो उमर अब्दुल्ला सरकार में जो टसल है उसको किस तरह से कम किया जाए, उस पे शायद कुछ पेशरफ हालिया दिनों में हुई है। हो सकता है कि उसके हवाले से भी इस विजिट में, इस दौरे में कुछ निकल आया। युवेश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आज के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान की तरफ से सैलाब, बाज़ाबातकारी और इमदाद के हवाले से सवालात उठाए गए, जिसके जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ की तरफ से दी गई इमदाद बिना किसी मजहबी या इलाकाई भेदभाव के दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस सेक्टर को ज़्यादा नुकसान हुआ है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो बजट कंसल्टेशन के दौरान मेरी ऑनरेबल मेंबरों से मुलाकात हुई, उस मीटिंग के दौरान मैंने हर ऑनरेबल मेंबर को अश्योर किया कि जनाब ये फ्लड रिलीफ पैकेज जो है ये सियासी बुनियाद पे नहीं बांटा जाएगा। जहां नुकसान हुआ है उस नुकसान को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उस सेक्टर को हम ठीक करेंगे। ये सही आप लोगों ने फरमाया कि जहां 2014 का सैलाब का ज़्यादातर असर कश्मीर में रहा, जम्मू में कम, इस बार जम्मू में उसका असर ज़्यादा देखने को मिला, कश्मीर में कम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में सैलाब का असर कहीं नहीं था। उस सवाल के जवाब के दौरान एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि हमने 5-5 करोड़ जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बांटे। कश्मीर
पीडीपी एमएलए वहीद परा ने आज हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असेंबली सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला हसास मामलात जैसे मजहबी रहनुमाओं की नज़रबंदी और आइम्मा की प्रोफाइलिंग पर खामोशी इख्तियार किए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को उन लोगों से बात करनी चाहिए, न कि अहम मामलात पर खामोश रहना चाहिए। उसके बाद मुसलसल वही चीज़ें हो रही थी जो गवर्नर रूल में इलेक्शन से पहले हो रही थी। आज इलेक्शन के बाद 70 एमएलए 50 एमएलए की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी आर्टिकल 311 में एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं, आज भी इमामों की प्रोफाइलिंग हो रही है, आज भी नौजवानों की क्वेश्चनिंग हो रही है। तो वेयर इज द चेंज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट? दैट्स द ओनली थिंग वी आर आस्किंग उमर अब्दुल्ला। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिम कि आपकी हुकूमत अच्छे रहे, हम आपके साथ है, सपोर्ट में फर्क। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। ताहम असेंबली में एलजी के खिताब में जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से कोई वाज़ेह विजन नहीं दिखाई दिया। बीजेपी लीडर शगुन परिहार ने कहा कि रोज़गार, मेहनत कश तबका और नौजवानों के लिए कोई ठोस मनसूबा पेश नहीं किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है सही समय आने पे स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा और हालात सामान्य हैं। ये सब कुछ दिखलाता है कि आज कश्मीर में कोई बम ब्लास्ट नहीं होता, आज कश्मीर में कोई गोली नहीं चलती। ये इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य हैं। बीजेपी कहती है ना हालात सामान्य है, फिर कौन सा वक्त है जब स्टेटहुड वापस दिया जाएगा? सही समय पे आने पर दिया जाएगा। डोडा चैम्बर ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान ने आज पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से डोडा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मुतालबा किया ताकि वादी चनाब के तलबा को बेहतर तालीम और इंसाफ की सहूलत मिल सके। हमारा हक बनता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है हमें मिले ताकि हमारे भी बच्चे जो है लॉ की पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से करें और वो बाहर उनको जो है ना जाना पड़े। इसलिए यहाँ के लिए जो है यहाँ की हमारी डिमांड ये है एनएलयू जो है वो डोडा में जो है बननी चाहिए। किश्तवाड़ छात्रों में ऑपरेशन तरशीद जारी है। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस ने छात्रों के तमाम जंगलाती इलाके को सील कर दिया। इलाके में एक दहशतगर्द की हलाकत के बाद दहशतगर्दों की तलाश का अमल जारी है और फौजी जवान बर्फानी पहाड़ों में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर तनाज़े के दरमियान एक आला सतही कमेटी कटरा पहुंची और कई वफूद से मुलाकात की। कमेटी ने कहा कि लोगों के तमाम खदशात को दूर किया जाएगा। पेश है तफसीलात। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रस्तावित माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना को लेकर छिड़े विवाद के बीच सलाह मशवरा करने के लिए बुधवार को कटरा का दौरा किया। कई प्रतिनिधिमंडलों ने समिति के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी राय उनके सामने रखी। कटरा में व्यापारियों, होटल मालिकों, टट्टू मालिकों और अन्य लोगों की रोजी रोटी पर इस रोपवे का असर ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे मिलकर सब साथी कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सरकार इसको दुरुस्त करे, इनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक ठीक वहां पे अमाउंट मिले और अमाउंट मिलने के साथ ही दूसरी जो इशू था हमारा, दो इशू थे। दूसरा था कि एक और रोपवे आप लगाएं कटरा से लेके वहां तक के लिए एक और रोपवे लगाएं। तो मैं आपके माध्यम से ही धन्यवाद देना चाहता हूं कमेटी को। कमेटी ने जो हमारे सारे पॉइंट्स पे सब पे उन्होंने बात की है। रोपवे परियोजना का विरोध करने वालों में एक स्थानीय कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। उनका दावा है कि रोपवे में तीर्थ स्थल पर आने वाले लगभग सभी श्रद्धालुओं को ले जाने की क्षमता होगी, जिससे तीर्थ यात्रा मार्ग पर निर्भर इलाके के लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जो आपकी जो गंडोला है, जिसकी आपने फिगर रखी है कि 1 घंटे में 1500 आदमी लेकर जाएगा, मैंने अंदर कहा कि आप उस 60 लाख यात्रा वैष्णो देवी की आप गंडोला में ले जाओगे, कैलकुलेट करो। अब अपना दिमाग खोलो सभी लोग। 60 लाख यात्रा यहाँ कटरा में चली जाएगी। आप मुझे बताओ कितनी ज्यादा से यात्रा आई। अभी 10 साल लगेंगे 1 करोड़ यात्रा को। 70 लाख पिछले साल यात्रा हुई। हाईएस्ट स्कोर आपका 1 करोड़ का है। अभी 1 करोड़ यात्रा भी अगर चली जाएगी, 60 चलिए 40 लाख में आप कटरा वाले क्या करेंगे? यहाँ घंटियां भी जाएंगे। इलाके के व्यापारियों, होटल मालिकों और कई श्रमिक संघों के नेताओं ने कहा कि वह रोपवे परियोजना का पुरजोर विरोध करेंगे। उनकी दलील है कि इससे न सिर्फ आजीविका पर संकट पैदा होगा, बल्कि धार्मिक स्थल की पवित्रता पर भी असर पड़ेगा। उनका कहना है कि तीर्थ यात्रा में गोंडोला में आराम से यात्रा करने के बजाय पैदल चलना भी शामिल होना चाहिए। पूरे देश को ये संदेश दे रहा हूँ, ये हमारा धार्मिक स्थल है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है।
इसको पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। जो श्राइन बोर्ड ने डेवलपमेंट की है हम उसका साथ देते हैं। स्टेडियम बनाया है, ठीक किया है। नारायणा हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन अब आप मीठा जहर देके कटरा को खत्म करके अब नई टाउनशिप डेवलप कर दो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हम नहीं होने देंगे। हमारी जो मांग है हमने रखी है। अगर वैष्णो देवी में इन्होंने रोपवे लगाना है तो इनको 20-20 लाख रुपया मजदूरों को देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो रोपवे का काम बंद कर दो। 2024 में प्रस्तावित रोपवे परियोजना को वैष्णो देवी संघर्ष समिति और दूसरे संगठनों के लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उच्च स्तरीय समिति ने मुलाकात के बाद सभी प्रतिनिधि मंडलों को आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा। प्रशासन लंबे वक्त से लंबित और विवादित रोपवे मुद्दे को जल्द हल करना चाहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक और दौर की चर्चा होने की उम्मीद है।